अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास, वेलकम टू इन 9 क्लास। सो 9 क्लास आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं और इसका यूनिट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनर्स, उर्दू में इसे कहेंगे कालब और कालबों का मकता। सो नाउ टुडे वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू ए मैट्रिसेस। ओके 9 क्लास। सो मैट्रिक्स या कालब क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले चंद एक कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर करते हैं। सो इजीली कालब मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है आपको इजीली क्लियर होगा। तो 9 क्लास आप लोगों ने 8 क्लास में टाइप्स ऑफ ए ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे राउंड ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। और इसको कर्ली ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट। ये हमारे पास आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट, मुरब्बी ब्रैकेट। सिमिलरली आपने शेप्स भी जो सी है वो डिस्कस की हुई हैं ज्योमेट्री में। ये हमारे पास आ जाती है स्क्वायर, या जाती है रेक्टेंगल, और इसे क्या कहेंगे पैरेललोग्राम, मुरब्बा, मुस्ततील, मतवाजिल इजला। ओके 9 क्लास, ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये वाली जो सी हमारे पास ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास मैट्रिक्स में यूज़ की जाएगी। अब ये आपको याद रहना चाहिए ओके कि मैट्रिक्स के लिए कौन सी ब्रैकेट जो सी है वो यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। और उसकी शेप किस फॉर्म में होगी, उसकी शेप जो सी है स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप शेप होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कुछ जो से वो रियल नंबर्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को अरेंज करके जब हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है एक मैट्रिक्स। ओके रियल नंबर्स हैं, अनअरेंज फॉर्म में हैं, इन्हें अरेंज कर दिया है। नोट दैट कि हमारे पास ये कौन सी शेप आ रही है, ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ रही है। और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी यूज़ की है, वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है। सो वी कैन से दैट द रेक्टेंगुलर अरे और ए कलेक्शन ऑफ ए real number which enclosed in a square bracket is said to be a matrix। ओके यहाँ पे इसको हम लोग मुस्ततीली शक्ल में और मुरब्बी शक्ल में भी शो कर सकते हैं जी 9 क्लास। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे पास ये जो रियल नंबर हमने यूज़ किए हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे। वैसे तो हम इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, बट व्हेन वी यूज़ इन ए मैट्रिक्स फॉर्म देन इनका नेम होगा एंट्रेसिस ऑफ ए मैट्रिसेस, और उर्दू में कहेंगे अरकान या अंदराज। okay real number of a matrix are called matrices। okay and to denote a matrix, अब ये सवाल आ जाता है कि मैट्रिक्स को जो सा है क्या नेम दे। सो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से नेम देंगे। द नेम ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लाइक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सो ऑन। सो आई होप कि आपको मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है जी 9 क्लास। तो इंट्रोडक्शंस में हमारे पास आ जाता है कि मैट्रिसेस जो सा है वो किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है, मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, स्टैटिक्स में एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एज ए इम्पॉर्टेंट ये MCQs भी और एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियंस दैट डेवलप द थ्योरी ऑफ ए मैट्रिसेस। ओके द आइडिया ऑफ ए मैट्रिसेस वाज गिवन बाय द ऑथर केले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन 19th century who was first developed theory of the matrices in 1858। सो कौन सा था, इसका नेम क्या होगा, ऑथर केले इन 19th century in 1858 theory of matrices। ओके सो इसको उर्दू में भी डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 3। कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान ऑथर केले ने 1857 में पेश किया। सो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, कालबों की थ्योरी का तस्वर जो सा है वो 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान ऑथर केले ने 1857 में पेश किया। तो ये हमारे पास एज ए इम्पोर्टेंट MCQs आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डेफिनेशन। कालब की डेफिनेशन है मैट्रिक्स की कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मतलब कि इन नंबर्स को लिखना है, ठीक है, मुस्ततीली बनावट को मुरब्बी ब्रैकेट में बंद कर देने से हासिल होने वाली शक्ल को कालब कहा जाता है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके साथ आपने इसकी एग्जांपल जो सी है वो लाजमी तौर पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि हमारे पास यहाँ पे जो हकीकी अदाद कालब के अंदर यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कालब के अंदराज या कालब के अरकान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कालबों को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी मसलन ABCD वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। ओके सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नोट दैट डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ए रेक्टेंगुलर अरे
A rectangular array or a formation of a collection of real number which enclosed by square bracket is said to form a matrix. सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे वर्ड जो इंक्लूड करना है वो लिखना है विच, देन की बजाय क्या लिखना है, विच इनक्लोज बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। देन आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए द रियल नंबर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एज एंट्रीसिस ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्हें क्या कहेंगे, एंट्रीसिस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टू डिनोट द मैट्रिसेस वी यूज कैपिटल लेटर्स A B C D so on. Okay, now we discuss what is row and column of a matrix. जी 9 क्लास, रो और जो कॉलम का मैट्रिक्स है वो बहुत ही इजी है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट किया गया है। नोट दैट दिस वन इज़ ए मैट्रिक्स एंड दिस वन इज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन फॉर्म इज़ वर्टिकल। Again, such form horizontal and this one form is vertical form. So such matrices in a matrix, such matrices that represented in a horizontal way are called rows. यहाँ पे definition है, in a matrix the matrices presented in a horizontal way are called rows. जी, note that कि हमारे पास यहाँ के vertical form में show किया गया है। Okay, all the matrices presented in a vertical way are called column of a matrix and it is denoted by C. जी 9 क्लास, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो रो है उसको उर्दू में कहा जाता है कितार और जो कॉलम है उसको कहा जाता है कॉलम। ओके, तो आप लोग भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि कॉलम में ऐसे अरकान या अंदराज जो कि उफ़क़ी तौर पर लिखे जाते हैं उन्हें कितार कहते हैं। कॉलम एक में अरकान या अंदराज की उफ़क़ी बनावट या साथ को कितार कहते हैं और कॉलम में ऐसे अरकान जिनकी जो अमूदी बनावट को या साथ को कॉलम कहते हैं। ओके, तो 9 क्लास ये था आज का कॉन्सेप्ट थे मैट्रिसेस की डेफिनेशन के बारे में, मैट्रिक्स क्या है और इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और इन्हें लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।